2008 महाराष्ट्र के मालेगांव में जोरदार बम ब्लास्ट की आवाज आई, जिसमें 6 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग घायल। इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। ब्लास्ट के पीछे सबसे ज्यादा नाम हाईलाइट होता है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित का। प्रज्ञा बीजेपी से जुड़ी हुई थी और उस समय उनका नाम एटीएस ने इस मामले में शामिल किया। अरेस्ट हुई, जेल में रही और उन पर MCOCA महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एक्ट जैसे सीरियस चार्ज लगे। बट यू नो द रियल कंट्रोवर्शियल स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर। प्रज्ञा ठाकुर 9 साल जेल में रही। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें टॉर्चर किया गया, उनसे फोर्सफुली स्टेटमेंट लिए गए। साध्वी प्रज्ञा पर आरोप थे कि उनकी मोटरसाइकिल ब्लास्ट में यूज किया गया था। 2015 में NIA ने उनके अगेंस्ट MCOCA चार्जेस हटा दिए क्योंकि उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं था। बाकी सेक्शन जैसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट चल रहे थे, लेकिन प्रोसिक्यूशन केस वीक होता गया। आखिरकार 2025 में कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, नॉट गिल्टी। जज का कहना था कि एविडेंस के बेसिस पर उनके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल लायबिलिटी प्रूव नहीं होती। कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार प्रज्ञा ठाकुर का जज छलका। इस केस में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, साल दर साल जेल, ट्रायल, बदनामी और अंत में ये सब खत्म। मुझे आज भी वो दिन याद है। सोचने वाली बात है, अगर किसी पर आरोप साबित नहीं होते तो उनकी जिंदगी का 15 से 16 साल कौन वापस करेगा। ये सिर्फ प्रज्ञा ठाकुर की कहानी नहीं है, बल्कि हमारे जस्टिस सिस्टम की धीमी रफ्तार का एक एग्जाम्पल है। इन मेनी केसेस पीपल स्पेंड years in jail and when they are finally acquitted, their career, reputation and personal life are already destroyed. The law says innocent until proven guilty, but in reality society start treating you as a guilty from day one. ये केस हमें सोचने मजबूर करता है, do we need faster and fair investigation process? Most importantly, should people who lost year of their life to false on weak charges get compensation? Follow Walk Desh for more critical cases breakdown.